रामकृपाल सर, आज मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसकी सरकार बन रही है। बिहार में कई चुनाव आपने देखा, इस बार का चुनाव एसआईआर के बाद कहा जा रहा है ये पहला चुनाव, वोटर कटे घटे जुटे वो अलग मुद्दा है। इस बार बिहार में मतदाताओं के लिए आपके मुताबिक सबसे बड़ा मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, अभी तो आप जैसा आप दिखा रहे थे तो मतदाता जितने भी लोग आए, अगर उसमें से आप कहें तो एक ही शब्द मुझे सुनाई पड़ रहा था, विकास विकास विकास। अब वो विकास की उम्मीद उनको किससे ज़्यादा है ये तो वो जानते होंगे, उनका दिल जानता होगा। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से और हमेशा से बिहार का चुनाव अपने आप में भले वो एक राज्य का चुनाव हो, लेकिन पूरे देश की नब्ज को वो आप उस क्या वो पूरा किए हैं, और जब वो अगर वो पूरा किए तो निश्चित तौर पर उनके बारे में सोचना चाहिए। यदि अगर वो पूरा नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये समझना चाहिए कि उनसे वो काम नहीं हुआ, इसलिए उनको हटाना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग ईमानदारी से अपना मत का प्रयोग करें। ये वोट चोरी का मामला क्या है? वो हो गया, बीत गया। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता के साथ अगर किसी तरीके से वोट कोई मल्टीप्लाई करे तो इसके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इससे पूर्व में देखा गया है कि टारगेट करके वोट को काटा गया, जो लोग जीवित था उनका वोट काटा गया और लोग परेशान हुए। उसके लिए हम लोगों ने जनता को आगाह किया। बहुत सारे जनता फॉर्म 6 के जरिए अपना वोटर बना पाएँ, और बहुत ऐसे लोग हैं कि आज भी बहुत मत से वंचित है। तो ऐसे जगह पे वो जनता को डिसीजन लेना है कि उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ, और ये अभी चुनाव के समय में उसका जवाब देना चाहिए। हर घर नौकरी का कॉन्सेप्ट क्या है? हर घर नौकरी मतलब हमारी सरकार बनेगी तो हमने बहुत सारा ऐसा संकल्प लिया, प्रण लिया कि हमारे सरकार बनने के बाद हम करेंगे। जैसे 500 रुपये में गैस सिलेंडर हम देंगे, माता बहन के खाता में 2500 रुपये महीना देंगे, और 1 साल का पैसा एक साथ में 14 जनवरी को 30,000 रुपया पूरे बिहार में माता बहन को हम लोग देने का काम करेंगे। उसी तरीके से 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो मुकेश सहनी को आपने सुना। दिलचस्प ये है कि चुनाव के नतीजे आए नहीं थे, चुनाव हुए नहीं थे, और उन्होंने खुद को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवा लिया था। बहरहाल ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जब लालू यादव का पूरा परिवार पहुंचा था पटना के वेटरनरी कॉलेज में वोट डालने के लिए। तेजस्वी, उनके साथ उनकी पत्नी है, उनकी माताजी नजर आ रही है, और लालू यादव को भी देख सकते हैं आप। लेकिन मैं बार बार खोज रहा हूं तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव कहाँ है? शायद उनका वोट भी यही होगा, लेकिन परिवार के साथ पहुंचे नहीं। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद पहुंचे। हालांकि जब सुबह जब राबड़ी देवी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं दोनों बेटों की जीत की कामना करती हूं। तो क्या बोलेंगी? उन्हें उलझाने वाला सवाल वहां पूछा गया था। धर्म संकट में फंस गई जब उनसे पूछा गया कि दोनों बेटों को आप आशीर्वाद देंगे कि नहीं। बहरहाल जो प्रत्युष एक सवाल पूछे थे रामकृपाल जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। लेकिन विकास की बात होती तो है, लेकिन हमने ये भी देखा है बतौर रिपोर्टर, बिहार यूपी जैसे राज्यों में जब आप जाते हैं तो मतदाता बात तो विकास की करता है जब लाइन में लग के, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है उसके। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सन 84 की बात बता रहा हूं। मतदाताओं ने चंद्रशेखर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे रिपोर्टर गए थे, और जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी वो रिपोर्ट ये थी कि चंद्रशेखर पूरी जीत रहे हैं, कोई उनका वही नहीं है, और अंत में चंद्रशेखर जी हार गए थे चुनाव। तो एक जो शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। वोटर बहुत चालाक हो चुका है, और जिस दिन पोलिंग होगी आप ये तय मान लीजिए कि उसके अंदर 10-20 आदमी। ये तो मतदाताओं के मन में क्या है पता चलेगा। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना का बयान सामने आया, जो भी होगा अच्छा होगा। ओसामा उनके बेटे चुनावी मैदान में रघुनाथपुर सीट से लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं रघुनाथपुर की जनता पर पूरा भरोसा है। क्या कहा है हिना साहब ने, वो आपको सुनाते हैं। तो शहाबुद्दीन की पत्नी है और उनके बेटे ओसामा चुनावी मैदान में है, जिनके लिए महागठबंधन के तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी थी इस चुनाव में। और उनकी मां कह रही है कि यहां पर जनता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को चुनाव जिताएगी। हालांकि ओसामा की वजह से मुकेश जी यहां पर एक तरीके से पोलराइजेशन की कोशिश भी की गई थी। योगी भी कई दफे यहां पर पहुंचे। जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार।
14 को नई सरकार मिलने वाली है। पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको अपना दोनों बेटा का शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना। माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का। तो ये बिहार में पहला चुनाव होगा जिसमें लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मां कह रही है दोनों बेटे जीते, यही उनकी कामना है। राकेश जी, ये चुनाव, इसके बाद दो बड़े चुनाव हैं, 26 में बंगाल का, 27 में यूपी का। क्या इसके नतीजे बहुत कुछ उधर भी प्रभावित करेंगे उन स्टेट के इलेक्शंस को? जाहिर सी बात, मोमेंटम तो बनी जाता है। अगर बिहार के नतीजे एनडीए वर्सेस महागठबंधन में जिसके भी पक्ष में जाएंगे तो उनके नेताओं को, उनको कार्यकर्ताओं को अपनी सारी सिस्टम को बूस्टअप करने में बहुत मदद मिल जाती है। जहाँ तक आपने पूछा तेजस्वी वर्सेस तेज प्रताप का, तो तेज प्रताप इस रण में उतर चुके हैं और ये बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनकी राजनीति के लिए है। उस पर आते हैं राकेश जी, लेकिन पीयूष मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनका मैं रुख करना चाहूंगा। पीयूष जी, वैसे एक बात समझाइए जरा, किस तरीके से आप लोग ये कह रहे हैं कि 121 की 121 सीटें आप लोग जीत जाएंगे? गिरिराज सिंह ने आज सुबह ये बयान दिया है। देखिए, निश्चित रूप से जो एनडीए की जनसभा में जो उमड़ा जनसैलाब, यह स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि बिहार की जनता फिर से एक बार एनडीए की सरकार को चुनने के लिए बेचैन है। देखिए, हमारा एनडीए की नीति, नियत और नेतृत्व की ताकत है और वह पूरी तरह इंटैक्ट है, पूरी तरह मजबूत है। और दूसरी तरफ महागठबंधन में केवल स्वार्थ और लोभ की राजनीति है। हमारा संकल्प पत्र है, हमने संकल्प पत्र को ला करके बिहार की जनता के समक्ष बताने का काम किया है और उनका घोषणा पत्र है जो बिल्कुल छलावा है, बिल्कुल अफवाह है, बेबुनियाद है। चलिए, अब तो आज मतदान का दिन है। अब आप लोगों ने जितनी बातें कही जनता अब तक समझ चुकी होगी। प्रत्युष।